तो आज हम बात करने वाले फ्रंट ऑफ फोरआर्म स्कैपुलर रीजन, उसके अलावा फोरआर्म की भी बात करेंगे एंड फोरआर्म फ्रंट ऑफ फोरआर्म की भी बात करेंगे। ये रीजन में इस का बोलना क्योंकि इनका सारा का कनेक्शन ह्यूमरस से होता है, तो ह्यूमरस और स्कैपुला का जो रीजन है उससे हम एक संग कवर कर लेते हैं। तो फ्रंट ऑफ फोरआर्म से फ्रंट ऑफ आर्म से शुरू करते हैं। फ्रंट ऑफ आर्म में हमारी आती है 3 मसल। एक आते हैं बाइसेप्स, दूसरी आती है कोरेकोब्रेकियलिस, एक आती है ब्रेकियलिस। एक इनका ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ होता है, तो बात है सबसे पहले बाइसेप्स की। तो बाइसेप्स का जो ओरिजिन है वो 2 साइड से होता है। एक होता है इसका लॉन्ग हेड और इसका होता है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है सुप्राक्लिनियल ट्यूबरकल से। और शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है कहाँ? इससे अर्ली कोरोनल प्रोसेस हो, मैं कोरोकोड प्रोसेस हो उससे बोला। तो इसके लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड हो गए। इंसर्शन कहाँ होगा इसका? इंसर्शन का होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ रेडियस ओबेसिटी। पोस्टीरियर साइड ऑफ रेडियस ट्यूबरोसिटी में से इंसर्शन होने क्या पता लग रहा है कि आपको ये भी इसका यदि आप खींचेंगे तो ये सुपिनेटर का काम भी करेगी, ये रेडियस को सीधा करेगी जब भी खींचेगी। तो इसके 2 काम होते हैं। तो फ्लेक्शन तो है ही है इसका काम, क्योंकि फ्रंट ऑफ फोरआर्म आ रही तो फ्लेक्शन का काम हो गया इसकी एक्सटर्न। ये तो फ्लेक्शन हो गया। एक काम होता है सुपिनेटर ऑफ एट एल्बो। और बात करनी चले थी नर्व सप्लाई क्या होती है। नर्व सप्लाई मैंने बता रखी है क्या आती है, कि मस्कुलोक्यूटेनियस जो कि किसकी ब्रांच है? लेटर बॉडी है। तो ये हमारी बाइसेप्स हो गई। कोरेकोब्रेकियलिस की बात करेगी ना, और ब्रेकियलिस को मैं इसलिए बोल देता हूँ ब्रेकियलिस। तो जैसे ब्लाइंड डायग्राम बता दी, ये ह्यूमरस होगी हमारी, ये आर्टिकुलर सरफेस, ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, लेटरल एपिकुंडम, मिडिल एपिकुंडम, ये इसके प्रोसेस हुए कैपिटम। और तो इसी बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक तो ये स्कैपुला हो गई, स्कैपुला की वजह ना स्कैपुला है इसकी ग्लिनोर कैविटी, ये हो गई। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है टिप ऑफ कोरोकोइड प्रोसेस से। और इंसर्शन कहाँ होता है? इंसर्शन होता है इसका मिडल साइड में, मिडिल शाफ्ट पे। तो ये होगी हमारी कोरोकोइड। ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका? ओरिजिन पता लग रहा है कहाँ पे हो रहा है इसका ओरिजिन? इसका ओरिजिन हो रहा है हमारा कोरोकोइड प्रोसेस पे। और इंसर्शन मिडल ऑफ शाफ्ट पे इंसर्शन होता है। वर्क क्या होता है इनका, इस मसल का? इसका होता है फ्लेक्शन ही होता है, और एडक्शन भी करा सकती है ये, क्योंकि एक तरीके से ये बाहर जाएगी तो उसके अंदर खींचने का काम करेगी, तो ये एडक्शन भी करा सकती है और फ्लेक्शन तो काम रहता ही है। तो एडक्शन तो काम अंदर और फ्लेक्शन सब में ही है। तो ये होगी हमारी कोरेकोब्रेकियलिस। इसी के बीच में पढ़ा देता हूँ। जैसे ये रेडियस हुई, रेडियस में ये रेडियो ट्यूबरोसिटी में उसको इंसर्शन हो रहा था, अल्लाह होती है, अल्लाह का कोरेकोइड प्रोसेस होता है। तो इसका जो ये ओरिजिन होता है इसके जस्ट नीचे से होता है, बिल्कुल जस्ट नीचे। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? पोस्टीरियर एंटीरियर सेल में कोरोकोइड प्रोसेस का इसका इंसर्शन होता है। तो ये होगी ब्रेकियलिस। ब्रेकियलिस की बात करने क्या हो रहा है इसका ओरिजिन?
लोअर हाफ से हो रहा है, कोई अपर हाफ से ही हो रहा है, लोअर हाफ ऑफ शाफ्ट से हो रहा है। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कोरोकोइड प्रोसेस। और किसका इंसर्शन होता है कोरोकोइड प्रोसेस में, चलो वैसे अल्लाह का इंसर्शन होता है। चलो और बात करें और किसका, इसकी सप्लाई क्या दी रहती है इसकी, इसकी भी ध्यान रखना कि इसकी सप्लाई होती है वो दो नर्व से होती है। ये कुछ गिनी चुनी हाइब्रिड मसल से है जिसका सप्लाई होती है वो दो दो नर्व से होती है। एक तो सप्लाई होती है इसकी रेडियल नर्व से, और एक होती है इसकी मस्कुलोकुटेनियस नर्व से। तो नर्व सप्लाई वैसे इस तरह से होती है, क्योंकि तो ये बैक में भी कुछ इसका आ जाता है इस तरीके से देखें तो। इसके देखते रेडियल नर्व होगी और एक होगी इसका मस्कुलोकुटेनियस नर्व। मस्कुलोकुटेनियस नर्व तो कॉमन चलेगी। एक्शन क्या होते हैं इसके, एक्शन होता है कि ये फ्लेक्शन का काम करता है, फ्लेक्सर होता है एल्बो जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्सर का काम होता है, फ्लेक्सर एट एल्बो जॉइंट। और इसका कुछ खास काम नहीं अलग होता नहीं है।